ये पोएम मैंने तब लिखी थी जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। आई हैड रिसेंटली लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, और उस टाइम पे मुझे याद है जब भी फ़ोन उठाते थे किसी ना किसी को कोविड या डेथ की न्यूज़ सुनने को मिलती थी। एंड इट वाज अ वेरी आइसोलेटिंग पीरियड। हम सब स्कूल में थे एंड किसी दोस्त से बात नहीं कर पा रहे बिकॉज हाउ मच कैन यू टॉक ऑन टेक्स्ट। सो आई यूज टू रिलाई ऑन माई डायरी अपनी फीलिंग्स बयां करने के लिए, उसके बारे में लिखा है। एंड इसका शीर्षक है मेरी कायनात। कायनात वो नाम है जिससे मेरे दादाजी मुझे बुलाते थे। कुछ सवालों के जवाब जब नहीं ढूंढ पाती हूँ, मैं एक कागज और कलम लेकर बैठ जाती हूँ। उस कागज को अपनी हर तकलीफ बताती हूँ, जैसे उसमें ही कोई अपना, कोई सहारा, कोई खास दोस्त ढूंढना चाहती हूँ। मगर मगर शायद ही कभी जान पाऊंगी कि आखिर चाहती क्या हूँ मैं। अपने जहन में हजारों सवाल सुनकर खुद में ही कहीं जरा सी ही सही सिमट सी जाती हूँ मैं। अक्सर सोचती हूँ अपने दिल में उठ रहे बेहिसाब सवालों की रफ्तार का सामना क्या ये मेरा कलम कर पाएगा। मेरे दिल में उठ रहे इन बेहिसाब सवालों की रफ्तार का मुकाबला क्या ये मेरा कलम कर पाएगा। अपने लफ्ज़ों को संभाल कर, छुपा कर, अपनी डायरी के पन्नों में लिख कर भूल सी जाती हूँ मैं। अरसों बाद उन्हीं लफ्ज़ों को दोबारा पढ़कर अपने ही अंदर की गहराइयों से रूबरू होकर कुछ हैरान होकर मुस्कुरा देती हूँ मैं। खामोशी की आदत डालकर, सुकून की चाहत भुलाकर खुद में ही कहीं एक नया दोस्त ढूंढना चाहती हूँ मैं। बंदिशों को भुलाकर कागज और कलम को छोड़कर भी जीना चाहती हूँ मैं, मगर खुद की ही राह में जैसे कांटा सा हूँ। खुद से ही 100 सवाल करके आखिर थक हार कर सो जाती हूँ मैं। सो दिस पोएम इज अबाउट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। तो मेरी फेवरेट बुक है, आप सब ने पढ़ी होगी, खालिद हुसैनी की A Thousand Splendid Suns। तो उसी के बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि आप कहीं पे भी देखो अगर वॉर है या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में तो सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्ट होते हैं उससे। तो उन्हीं बच्चों के बारे में इस पोएम का शीर्षक है नन्ही ख्वाहिशें। हजारों दमकते आफताबों के बीच जैसे कहीं खो सी जाती हैं नन्ही ख्वाहिशें, इस जहां में जैसे कहीं गुम सी जाती हैं। इस दुनिया की रिवायतें, इसके कठोर रस्म रिवाज, इस दुनिया की वादा उनवानी, इसकी बेईमानी, नन्हे हाथों की बनती बदलती लकीरों को जैसे समेट सी देती हैं। नन्ही ख्वाहिशें जैसे कहीं खो सी जाती हैं, हजारों दमकते आफताबों के बीच जैसे गुम सी जाती हैं। छूट जाती हैं इनके हाथों से कागज़ की कश्तियाँ और पतंगें, छूट जाती हैं इनके हाथों से कागज़ की कश्तियाँ और पतंगें। न रह पाती हैं इनके हाथों में कागज़ और कॉपियाँ, न रह पाती हैं इनके हाथों में कागज़ और कॉपियाँ। ये गुर्बत छीन लेती है इनसे इनका बचपन। हजारों दमकते आफताबों के बीच जैसे कहीं खो सी जाती हैं नन्ही ख्वाहिशें, इस जहां में जैसे गुम सी जाती हैं। कभी तालीम की महरूमियत, कभी अपना पेट पालने की मजबूरी, ज़रूरत का बोझ छीन लेता है इनसे इनका बचपन, ज़रूरत का बोझ छीन लेता है इनसे इनका बचपन। कभी ढाबों में रोटियां सेकना, कभी गैर महफूज फैक्ट्रियों में काम करना, बनना पड़ता है इनको वक्त से पहले बड़ा। हजारों दमकते आफताबों के बीच जैसे गुम सी जाती हैं नन्ही ख्वाहिशें, इस जहां में जैसे कहीं खो सी जाती हैं। न सुन पाते हैं नानी से ये परियों की कहानियाँ, न सुन पाते हैं ये नानी से परियों की कहानियाँ, न खेल पाते हैं ये बर्फ पानी। ये मासूम दिल और उनकी ख्वाहिशें दब सी जाती हैं इस दुनिया में, जैसे कहीं ये गुम सी जाती हैं। इस दुनिया और उसकी साजिशों में जैसे कहीं ये दब सी जाती हैं। न मिल पाता है इनको माँ बाप का प्यार दुलार, न मिल पाता है इनको माँ बाप का प्यार दुलार। बेहिस बड़ों की बदसलूकी छीन लेती है इनसे इनका बचपन। हजारों दमकते आफताबों के बीच जैसे गुम सी जाती हैं नन्ही ख्वाहिशें, इस जहां में जैसे कहीं खो सी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।